ड्रामा सीरियल मायरे में इस बार एनी ने घर वालों को धमकी लगा ही दी कि अगर किसी ने इस बार फायजा की शादी की बात की तो इस बार वो और फायजा दोनों खुदकुशी कर लेंगी। उधर आयशा अपनी बेटियों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। हबीब और रहीला का भी बुरा अंजाम होने जा रहा है, लेकिन एनी प्रेग्नेंट हो चुकी है। आने वाले की मुकम्मल कहानी में देखेंगे। अम्मा जान के चले जाने के बाद घर वालों को सबको दुख तो इस बात का है ही कि अम्मा जान यहाँ से जा चुकी है, लेकिन अम्मा जान के जाने के बाद भी अम्मा जान ने अपने बच्चों का फायदा सोच ही लिया। सारी की सारी प्रॉपर्टी समीना के नाम करवा देती है। घर जो कुछ भी था सारी की सारी जमीनें समीना के नाम हो चुकी हैं। जब 18 साल का हो जाएगा फाकिर तो ये सब कुछ फाकिर को मिलने वाला है। ये सारी की सारी बातें वो घर आकर एनी को भी बता देता है, क्योंकि एनी के साथ अब इसके सारे के सारे मामलात बेहतर हो चुके हैं। एनी के साथ कोई भी ऐसी बात जो इसके दिल में हो आजकल शेयर करना शुरू हो चुका है। परेशान तो होता ही है। अम्मा जान के चले जाने के बाद कहता है कि एनी मैं तुम्हारे से कुछ बात करना चाहता हूँ। दादी ने ना कारोबार और घर मेरे नाम कर दिया है। ये बात सुनने के बाद एनी को फिक्र होना शुरू हो जाती है कि फाकिर की के इस बार उसके बाबा फूफा जान साके सारे घर वाले इस बार उसके पीछे पड़ने वाले हैं। अपने शौहर को समझाते हुए कहती है कि इस बार तो आपकी परेशानियां बेलने वाली हैं। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि उन सब से बच के रहना खामोशी के साथ। लेकिन फाकिर कहता है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिन बड़ों की प्रॉपर्टी थी उन्होंने हमारे नाम कर दिया है। इस बार अगर कोई बोलेगा ना तो हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे। ये बात सुनने के बाद एनी खुश हो जाती है कि इस बार उसका शौहर बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। रहीला हबीब को पागल बनाने में पागल हो चुकी है। सेम कलर की मैचिंग शर्ट पहनी होती है। यहाँ पर हबीब बैठा कहता है कि समीना बाजी फाकिर और जहीर के अगर कुछ भी नाना लगते होते तो जो मैं इनके साथ करता दुनिया देखती। यहाँ पर रहीला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। कहती है कि राशिदा ने मुझे रिश्ता बताया था और वो बहुत जल्द करवा रहा है। बेहतर होगा कि इसको मिलकर फायजा का रिश्ता पक्का करके इस घर से निकाल दो। उधर घर में इकट्ठे खाना खाया जा रहा होता है कि रहीला आदमी को लेकर घर में पहुंच ही जाती है। बूढ़े आदमी को देखकर समीना पूछती है ये कौन है, जिस पर राहिला कहेगी कि इस घर का होने वाला दामाद है। जिसे सुनते ही समीना बोल पड़ती है कि तुम्हें किसने ये हक दिया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन यहाँ से निकलो। यहाँ से तुम होती कौन हो? फायजा की जिंदगी का फैसला करने वाली रहीला कहती है कि माँ हो सतीली ही सही, लेकिन इसका ख्याल मुझे भी है। ये फैसला मैंने नहीं किया बल्कि हबीब ने मेरे साथ मिलकर किया, और वो भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी फायजा की शादी हो जाए एनी अपनी बहन के साथ खड़ी हो जाएगी। एनी ने इस बार फायजा का साथ दे ही दिया। फायजा तो काम रही है, छूटी है न ही अभी तक बालक हुई है। अभी तो इसकी उम्र 13 साल है, लेकिन छूटी है उम्र में बातें अपनी बहन को बहुत अच्छी समझाती है। एनी जब ये सारी के सारी बातें कमरे में जाकर उसे समझाती है कि तुम शादी कभी भी नहीं करोगी, मेरे होते हुए तुम्हें किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एनी और फाकिर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू हो चुके हैं। एक ही बीट के ऊपर रात भी गुजारते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ एनी प्रेग्नेंट हो ही जाती है। जब ये खबर सारे घर वालों को पता चलती है तो यहाँ पर फाकिर ईशा समीना फायजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर तो साकिब फुफो जिसने जिंदगी में कभी दूसरों का बुरा सोचा ही नहीं था, फराज के साथ मिलकर दूसरों का बुरा करने चली थी। लेकिन माँ ने जिस तरह की तरबियत की थी आकर कैसे कर सकती थी दूसरों का बुरा। इस बार वो एनी का साथ देती है, एनी का ख्याल रखती है। यहाँ तक कि एनी को किसी किस्म का घर का कोई भी काम नहीं करने दिया जाता।